हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज कौन सा टॉपिक है? आज हमारा जो टॉपिक है वो एलसीएम है, जो कि गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक और होता है दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोस्तों हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक और होता है दोस्तों लिस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में जो है एलसीएम को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ओके फ्रेंड्स, और इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं दोस्तों? लॉसअप बोल सकते हैं सिंपली, जो कि लॉस ल यहां से आता है और स जो है यहां से आता है। तो एलसीएम को हम लोग लॉसअप बोलते हैं। तो दोस्तों एलसीएम का जो है परिभाषा क्या होता है, लॉसअप का परिभाषा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग लॉसअप बोलते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। लॉसअप वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया इसका परिभाषा। अब क्या है दोस्तों, हम लोग इस परिभाषा को समझते हैं कि ये परिभाषा में बोल क्या रहा है। तो सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लोग मान लीजिए यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग ले लें 2 ले ले 4 8। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग एलसीएम पहले निकालें। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 1 2 2। यानी दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा हमारा? 2 गुणे 2 बराबर 8। अब दोस्तों हम लोग इसका कंपेयर इस परिभाषा से करेंगे, क्या ये परिभाषा सही है या गलत है। तो देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि लॉस ऑफ वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि लॉस कौन है? लॉस ये संख्या है 8, जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दी गई संख्या कौन सी थी? ये दी गई थी 2 4 8। अब क्या 2 4 8 से ये संख्या विभाजित हो जा रही है पूर्णतः? तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ हो जा रही है। 2 से भी ये विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। अब दोस्तों 8 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो 2 4 8 से विभाजित हो जाए। यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या है। दोस्तों ये परिभाषा का यही मतलब था। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि कोई भी संख्या दी हुई हो उसको हम लोग बिना खंड किए ही बता दें कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो पहला ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक को हम लोग जान लेते हैं। अब ट्रिक क्या है दोस्तों? जैसे कोई संख्या दी गई हो, जैसे 4 हो, 8 हो, 16 हो और 32। ठीक है दोस्तों, 32 हो। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो बड़ी संख्या है उसका भी जस्ट आधा यहाँ है, इसका भी जस्ट आधा यहाँ है और इसका भी जस्ट आधा यहाँ है। तो इसमें से दी गई संख्या में से जो बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, 32 का आधा क्या है? 16, 16 का आधा क्या है? 8, 8 का आधा क्या है? 4। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इन संख्याओं का एलसीएम जो है 32 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हो, 10 हो, 30 हो, 40 हो और 60 हो। जैसे देखिए दोस्तों ये 60 है ना, अब ये किसे किसे कट रहा है? 10 से कट रहा है, 30 से भी कट जा रहा है, लेकिन 40 से 60 नहीं कटेगा। तो दोस्तों हमको 60 को जो है ऐसी संख्या बनाना है जो 40 से कट जाए। तो दोस्तों सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब 120 भी जो है
40 से कट जाएगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है 120 हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा ट्रिक क्या है, आप देखते ही पकड़ लेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 7 है, 14 है और 13 है। अब दोस्तों इसका एलसीएम हमें बताना है तो कैसे बताएंगे, अब जो है 7 तो इससे डिवाइड हो जा रहा है 14 से, तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि ये विषम संख्या है, तो अब क्या करेंगे, सिंपली जो कॉमा कॉमा है इसमें इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा इन सभी संख्या होगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम होगा। अब दोस्तों हम लोग चौथा ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक 4 क्या है, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को सभी अभाज्य संख्या दी गई होती है, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया और 11 हो गया, ऐसे करके मतलब अभाज्य जो 2 से न कटे 3 से न कटे, तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको खंड करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत इस जो कामा दिया है वहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर अभाज्य संख्या है जो 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो आप सिंपली जो है मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 35 हो जाएगा और 11 कितना होगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 3 5 कितना होगा दोस्तों, 5 8 3, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा इसका एलसीएम जो है 3 8 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कोई भी संख्या दी गई हो तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, यदि इसमें से पॉसिबल हो पा रहा है तो आप तुरंत उसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब दोस्तों क्या होता है, हम लोग जब आगे कक्षा में जाते हैं तो हम लोगों को बड़ी बड़ी संख्या मिलती है, उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जैसे कोई भी मान लो ले लो, 4 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, अब बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाती हैं, इसका हम लोगों को एलसीएम पूछ लेता है कि एलसीएम क्या होगा, तो इसको आप फैक्टराइज करके ही निकालेंगे। तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब एक यहाँ पर आ गया, कितना हो जाएगा 16 हो गया, 2 8 16, और यहाँ पर 7 है 3 बार में जाएगा, और यहाँ पर बचा 18, कितनी बार में जाएगा, 2 9 18। अब दोस्तों कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर क्या है देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, यदि यहाँ पर पहले हम लोग देख लेंगे यदि सम संख्या है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे 2 से काटें। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर विषम संख्या है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे 3 से ही काटें। ठीक है, यह ट्रिक मतलब कि कौन से किस संख्या से यह कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विषम संख्या है तो हम लोग 3 से कोशिश कर रहे हैं काटने का, तो 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ बचा है 1, 3 छाक 18 हो गया, बचा कितना 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है दोस्तों, अब हमारा कितना आया, अब यहाँ पर विषम संख्या है 3 से हम लोग कोशिश करते हैं, ये जरूरी भी नहीं है कि यह कट भी जाए। ठीक है दोस्तों, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 बचा 1, 3 त्रिका 9, 23 आ रहा है, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, और 4 से देखते हैं 4 से भी नहीं कटेगा, अगर 2 से नहीं कटा तो 4 से कहाँ कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, बचा 2, 5 बचे 25, बचा 2, 5 चौकी 20, फिर जो है दोस्तों 13 बच रहा है, नहीं कटेगा 5 से भी, दोस्तों 6 से भी नहीं कटेगा ये, तो दोस्तों हमको लग रहा है ये 23 से कटेगा क्या, 23 से देखते हैं, तो 3 बार में जाएगा, कितना हो गया 69 हो जाएगा। अब दोस्तों कितना बचा 7, 71 हो गया, फिर से 3 बार में जाएगा, अब दोस्तों बचा 23, हाँ एक बार में चला जाएगा। अब दोस्तों ये जो आया है हमारा 331, ये दोस्तों एक विषम संख्या है, ये मतलब 1 से कटेगा ना, मतलब 1 से तो सभी संख्या कट जाती है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या है, ये जो है खुद से ही कटेगा 331। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा है, क्या करना है, 2 गुणे 3 गुणे 23 गुणे इतना, अब इसका एलसीएम कैलकुलेट करके लिख लीजिए, जो भी आएगा उसका इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर कुछ संख्याएं आएंगी, यही इस संख्या का एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, चलिए कौन सा एग्जांपल ले लें, चलिए कोई ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 0 है, यदि लास्ट में 0 रहे ना तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 2 से ही काटिए, तो 2 से चलिए काटते हैं, 2 एक कब 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 पंजे 10। अब दोस्तों यहाँ पर सम तो है नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं कटेगा, हाँ 3 से 7 कट रहा है, 3 चौके 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 पच 15,
अब दोस्तों 3 से काटते हैं इसको, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ये। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्टली इसको 5 से काटते हैं, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। तो 5 अट्ठे 40 हो गया, बचा 25, तो कितना हो जाएगा 5 बचे 25। अब दोस्तों ये कितने से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 जाए 15, ठीक है दोस्तों, नहीं 5 सत्ते 35, सॉरी दोस्तों ये 7 बन जाएगा। तो अब 17 हमारा अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से ही कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 2 3 5 5 इंटू 7। अब क्या होगा दोस्तों, जो भी आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 85 हो जाएगा, 5 15, 15 गुना 30, 30 मल्टीप्लाई इतना कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 15 5 हासिल 1, 8 24 25। तो दोस्तों इसका एलसीएम इतना होगा 2550। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।